नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। हर दिन की भांति आज आपके बीच में पुनः लेकर उपस्थित हुआ हूं हिंदी साहित्य का एक बहुत ही रोचक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे पत्र साहित्य पर। साथियों, इसके पहले हमने पत्रकारिता पर चर्चा किया था। अगर आपको याद हो तो हमने पत्रकारिता पर 6 घंटे, लगभग 5.5 घंटे की एक महा मैराथन क्लास लेकर आया था, जिसमें बच्चों आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला है। और अभी तक आपने ऐसी कोई वीडियो भी नहीं देखी होगी यूट्यूब पर, जिस तरीके से मैंने पूरी के पूरे पत्रकारिता को समेटने का प्रयास किया है 5.5 घंटे में। बहुत ही यूनिक अंदाज में पढ़ाया भी और क्वेश्चंस भी साथ साथ कराए। बाकी उसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर के आने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। कुछ बच्चे, कुछ बहनें हमारी ये कहती हुई फिरी कि सर आपका बहुत ही सहयोग है जिसके माध्यम से हम पढ़ पाते हैं, या हमारे कुछ ऐसे भी वीडियोज़ हैं जो बच्चे बेचारे पेड बैच में नहीं आ सकते, किसी कारणवश कोई आर्थिक समस्या है, कोई किसी प्रकार की समस्या की वजह से नहीं आ पाते, तो उनके लिए ये जो शॉर्ट वीडियो है बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा है। क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि बहुत कम समय में चीज़ों को बहुत अच्छे से निचोड़ करके आपको दे सकें। जैसे कि अनिल तिवारी ने मैसेज किया था, एक उनकी वाइफ हो सकती हैं या जो भी हों, कि सर पैसा ना होने की वजह से मैं आपसे पढ़ नहीं पा रही। जिन बच्चों को ऐसी समस्या लगती है कि वास्तव में वो परेशान हैं, रियलिटी में परेशान हैं, साथियों मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूं कि अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेड बैच को कर सकता हूं। फिर भी जो बच्चे ऐसे हैं जिनको वास्तव में समस्या है, तो आपको कोई इशू बताने की ज़रूरत नहीं। नंबर आपके सामने है 9415 800 659 पर। आप व्हाट्सअप करें और आप शुल्क पूरा बैच ज्वाइन करें। साथियों बिल्कुल, यदि आप ईमानदारी से हैं, बस आप अपना सहयोग दीजिए, अपना प्यार दीजिए। 100% सिलेक्शन लेकर के आप उस बैच में जुड़ने के बाद भी ये प्रूव कर दीजिए कि हाँ, किसी ने जो है सानिध्य में आपको पढ़ने का मौका मिला। मैं सिर्फ और सिर्फ साथियों परिणाम में विश्वास करता हूँ, इसलिए फीस के साथ बहुत ज़्यादा मैं समझौता नहीं कर पाता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स देखने से थोड़ी सी कभी कभार जो है मन में ये मतलब कमज़ोरी भी फील होती है, कैसे कैसे बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं। वास्तव में बहुत सारे बच्चे परेशान भी होते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी इस स्कूलिंग टाइम को याद करें तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो बिल्कुल जिनको समस्या है साथियों, आप 9415 800 659 पर व्हाट्सअप करें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बाकी आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहें। वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो है केवल और केवल हमें लगता है कि 20 से 25% बच्चे ही केवल कमेंट करके जवाब देते हैं, बाकी बच्चे केवल और केवल देख लेते हैं। तो आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो में जो लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब जरूर दिया करिए कमेंट के माध्यम से। तो चलिए पत्र साहित्य पर चर्चा करते हैं। तो पत्रकारिता और पत्र साहित्य में अंतर है साथियों। पत्र साहित्य का मतलब क्या होता है? पहले आपने देखा होगा कि चिट्ठी चलती थी। क्या चलती थी? चिट्ठी चलती थी। और चिट्ठी के पहले भी आपने गाना पहले सुना करते थे, चिट्ठी न कोई संदेश न जाने कौन सा देश कहाँ तुम चले गए। तो दुनिया भर की बातें होती थी। तो चिट्ठी में लोग ज़्यादातर क्या लिखते थे? अपनी प्रेम कहानी को लिखा करते थे। क्या लिखते थे? प्रेम कहानी को लिखा करते थे। या फिर प्रेम कहानी के अलावा भी अपनी समस्याओं को भी लिखा करते थे। ऐसा नहीं कि आप याद करिए, आपने भी लिखा होगा बचपन में चिट्ठी कभी ना कभी। मैंने भी चिट्ठी लिखा है, मुझे याद है जहाँ तक मैंने भी चिट्ठी लिखा है और गौखे के कोने से जो है डालने का प्रयास किया कि हाँ मिल जाए सामने वाले को। कभी कभार तो पकड़ा भी गए, रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं। तो आप भी बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसी चिट्ठी वाली घटना घटी है? ठीक है, तो उसी चिट्ठी पर चर्चा करने वाले हैं। यानी पत्र साहित्य के अंतर्गत किस पर चर्चा होगी? चिट्ठी पर चर्चा होगी। किस पर? एक तरीके से आप यही जान लाइए कि चिट्ठी पर भी चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे ये प्रश्न रेयर केसेस में बनते हैं ऐसे प्रश्न, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपके रेयर केसेस में ही आएंगे। आपके एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और बने भी हैं। कई बार कई सारी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल पर चर्चा नहीं करूँगा, बस केवल और केवल मुख्य रूप से जो इसके संपादित पत्र संग्रह हैं और कब संपादित हुआ उन्हीं पर चर्चा करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए चलूँगा। क्योंकि इतिहास पर चर्चा करने का मतलब है बहुत ही समग्र चर्चा हो जाएगा और क्लास फिर आपकी पूरी क्लास जैसे हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो का एक नियम होता है, प्रयास ये होता है कि वीडियो बहुत ही कम समय में हो और जेन्युइन हो, बिना किसी बातचीत के हो। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ देखिए दिख रहा है संपादक, दूसरी तरफ संपादित पत्र संग्रह और इधर दिया हुआ है वर्ष। यानी एक तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं संपादक मतलब चिट्ठी लिखने वाला कौन है, यानी संपादन करने वाला कौन है, और पत्र संग्रह में किसके बारे में लिखा गया, यानी चिट्ठी किसको लिखी गई। जैसे आप मान लीजिए प्रेमी को अपने किसी प्रेमिका को आपने चिट्ठी लिखा, आप उसके संपादक कहलाएंगे। ठीक है, किसको लिखा वो आपका क्या होगा? अच्छा, जिसको लिखा उस पत्र को लिखने का शीर्षक क्या था। एक तो ये भी बात आती है कि पत्र को लिखने का शीर्षक क्या होता है, और इसी को लिखने के साथ साथ एक पॉइंट ये भी ध्यान देना होता है कि कभी कभी आदमी क्या होता है डायरेक्ट उसका नाम भी लिख देता है, ये उनके लिए चिट्ठी है, ये उनके लिए चिट्ठी है। तो आप अपनी प्रेमिका का नाम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी का नाम भी ले लूँगा गलती से भी तो हमारे इतने सारे स्टूडेंट हैं कि किसी ना किसी का नाम किसी ना किसी नाम पर पड़ ही जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आइए
चलिए, तो देखिए संपादक में दिख रहा है आपको भगवत दत्त। भगवत दत्त की चिट्ठी आप देख लीजिए क्या है, ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार। कौन सा है, यानी इनका संपादित पत्र संग्रह कौन सा है, ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार। कौन से वर्ष में, 1909 ईस्वी में। सतीश चंद्र पत्रांजलि, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा चुका है, ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है। मैंने बताया ना कि हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न बने भी हैं और आगे बन भी सकते हैं। तो पत्रांजलि पूछा भी गया है 1922 ईस्वी में, 1922 में। शांतिप्रिय आत्माराम आलमगीर के पत्र 1931 ईस्वी। भदंत आनंद कौशल्यायन भिक्षु के पत्र 2 भागों में है, यह भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है 1940 ईस्वी में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का पत्र है यूरोप के पत्र, यह भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है 1994 ईस्वी में। सूर्यबली सिंह मनोहर पत्र 1952 ईस्वी में। बैजनाथ सिंह विनोद द्विवेदी पत्रावली 1954 ईस्वी में। ब्रजमोहन लाल वर्मा लंदन के पत्र 1954 ईस्वी में। बनारसी दास चतुर्वेदी व हरिशंकर शर्मा पद्य सिंह शर्मा के पत्र, ये प्रश्न आपका आरपीएससी के एग्जाम में, यानी जो राजस्थान के ग्रेड लेवल के एग्जाम होते हैं हुए हैं, वहां पर ये पूछा जा चुका है 1956 ईस्वी में। बैजनाथ सिंह विनोद द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्रों का इसमें चित्रांकन किया गया है 1958 ईस्वी में, 1958। किशोरी दास वाजपेयी साहित्यकारों के पत्र। लक्ष्मी सागर वार्षेण प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह, अच्छा मैसन भी देख लें, किशोरी दास वाजपेयी 1958 ईस्वी। लक्ष्मी सागर वार्षेण 1959 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन, ये पूछा हुआ प्रश्न है, कवियों में 100 में संत, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में प्रश्न आया, यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा कि कितने पत्रों को संकलित किया गया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि कवियों में 100 में संत में कुल कितने पत्रों को संकलित किया गया है, तो 126 पत्र हैं। कितने हैं, 126 पत्र हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन कवियों में 100 में संत 126 पत्रों के साथ है, ये 1960 ईस्वी में। वियोगी हरि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र 1960 ईस्वी। कमलापति त्रिपाठी बंदी की चेतना 1962 ईस्वी। अमृत राय चिट्ठी पत्री यानी चिट्ठी पत्री, जैसे आदमी पहले कहता था ना भैया चिट्ठी पाती आया कि नहीं आपके यहाँ, तो पाती मतलब भी चिट्ठी से ही आदमी लेता था, 2 भागों में 1962 ईस्वी में। उसके बाद हैं जगदीश चंद्र सोवियत रूस पिता के पत्रों में 1966 ईस्वी में। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह शांति निकेतन से शिवालिक तक 1967 ईस्वी में। जानकी वल्लभ शास्त्री फाइल और प्रोफाइल 1968 ईस्वी में। जीवन प्रकाश जोशी बच्चन पत्रों में 1970 ईस्वी में। पांडे बेचन शर्मा उग्र फाइल और प्रोफाइल 1970 ईस्वी में। आगे बात करते हैं काशीनाथ शंकर केलकर 18वीं शताब्दी के हिंदी पत्र 1970 ईस्वी। जानकी वल्लभ शास्त्री निराला के पत्र, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, निराला के पत्र 1971 ईस्वी में। वृंदावन लाल वर्मा बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र 1971 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, 1971 ईस्वी में पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। रामविलास शर्मा निराला की साहित्यिक साधना, तीसरा भाग जो है आया इसका 1976 ईस्वी में। रत्न शंकर प्रसाद के नाम पत्र 1976 ईस्वी। मधुरेश यशपाल के पत्र 1977 ईस्वी। रमण सांडिल्य बाबू वृंदावन लाल दास के पत्र 1978 ईस्वी में। विजेंद्र स्नातक अनुभूति के साथ 1980 ईस्वी में। कन्हैया लाल फूल फगर दिनकर के पत्र 1981 ईस्वी में। उसके बाद है पद्यधर पाठक द्विवेदी के पत्र पाठक जी के नाम 1982 ईस्वी में। मुकुंद द्विवेदी पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1983 ईस्वी में। जीवन प्रसाद जोशी अंचल पात्रों में 1983 ईस्वी। नेमचंद जैन पाया पत्र तुम्हारा 1984 ईस्वी। चंद्रदेव सिंह बच्चन के विशिष्ट पत्र 1984 ईस्वी। नरेंद्र कोहली नागार्जुन के पत्र 1987, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए राधा भालोटिया पत्रों के प्रकाश में कन्हैया लाल सेठिया 1979 ईस्वी। डॉक्टर रामविलास शर्मा मित्र संवाद 1992 ईस्वी। गोविंद मिश्र संवाद अनायास 1993 ईस्वी। जयदेव तनेजा राकेश और परिवेश पत्रों में 1995 ईस्वी। नरेंद्र कोहली का है प्रतिवाद 1996 ईस्वी। इसके बाद बढ़ते हैं जो है नेक्स्ट पॉइंट पर। डॉक्टर रामविलास शर्मा आपस की बातें 1996 ईस्वी। कई लोगों ने कई सारे पत्र भी लिखे हैं ना, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का ही जैसे आपस की बातें, डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर आप देख रहे हैं 3 महारथियों के पत्र 1997 ईस्वी में। नंद किशोर नवल मैं पढ़ा जा चुका पत्र 1997। भारत यायावर चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे 1999 ईस्वी। पुष्पा भारती अक्षर यज्ञ 1999 ईस्वी। रामविलास शर्मा का एक और है कवियों के पत्र 2000 ईस्वी। कमलेश अवस्थी हमको लिख्यो हैं कहाँ 2001 ईस्वी। बिंदु अग्रवाल पत्राचार 2001 ईस्वी। डॉक्टर विवेकी राय पत्रों की छाँव में 2003 ईस्वी। विजय मोहन शर्मा शरद नागर संपादक हैं इस पत्र के। अस्त्र कुशलम तत्रास्तु 2004 ईस्वी में। राजेंद्र यादव अब वे वहाँ नहीं रहते 2006 ईस्वी में। राजेंद्र यादव की पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हंस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने जैसा कि आप पढ़े ही हैं 1986 से 2013 तक किए, तो रमीन की मृत्यु हो गई, तब तक 325 अंक निकाले थे, ये सब पढ़ चुके हैं। नामोर सिंह व विनय मोहन काशी के नाम
2006 ईस्वी, गूगन गिल प्रियराम 2006 ईस्वी, अशोक वाजपेयी रमेश मुक्तिबोध मेरे योजन मेरे परिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है 2007 ईस्वी में, निर्मल वर्मा देहरी पर पत्र चिट्ठियों के दिन 2009 ईस्वी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अज्ञेय के पत्र 2011 ईस्वी, पुष्पा भारती एक साहित्यिक के प्रेम पत्र 2013 ईस्वी, संपादक जो है इसके जो हैं संपादक यात्री मतलब राही यात्री में इनका नाम आता है, श्री रमण मिश्र चिट्ठियों की दुनिया 2016 ईस्वी में, संपादक जयदेव तनेजा राकेश और परिवेश पत्रों में 2016 ईस्वी में, नटवर सिंह चेहरे और चिट्ठियां 2016 ईस्वी, काजल ओझा वैद्य की जो है चिट्ठी है प्यारी आस्था को पिता की पाती 2016 ईस्वी में। तो यहाँ तक अभी तक जो 16 तक जो है चिट्ठियाँ लिखी गई हैं मुख्य रूप से उन पर आपसे चर्चा और परिचर्चा हुई। अब आपसे पूछे जाएंगे 2 प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को आपको देना होगा कमेंट के माध्यम से जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पत्र साहित्य को उनके संपादक के साथ सही सुमेलित करें। संपादक संपादित और पत्र संग्रह, यानी ये थोड़ा सा हो गया, यहाँ एक तरफ संपादक हैं और ये संपादित पत्र संग्रह यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, यहाँ संपादित पत्र संग्रह। सतीश चंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। अब किसका कौन सा पत्र संग्रह है जो इन्होंने संपादित किया आपको बताना है। पत्रांजलि कवियों के सौम्य संत, यूरोप के पत्र, पद्य सिंह शर्मा के पत्र। तो 1 2 3 4, 1 3 4 2, 2 3 4 1, 4 3 2 1 इसका जवाब आपको देना है साथियों कमेंट के माध्यम से। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित पत्र साहित्य को उनके संपादक के साथ सही सुमेलित करें। एक तरफ संपादक दिया है, दूसरी तरफ संपादित पत्र संग्रह। जानकी वल्लभ शास्त्री, रामविलास शर्मा, कन्हैया लाल फूलफगर, रत्न शंकर प्रसाद दिनकर के पत्र, निराला के पत्र, निराला की साहित्यिक साधना, प्रसाद के नाम पत्र। 1 2 3 4, 1 3 4 2, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब साथियों आपको देना है कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने एक फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान की जो आवाज़ है वह आगे भी बढ़ती रहे। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी पार्ट में किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। क्या आप चाहते हैं किस चीज़ पर शॉर्ट वीडियो बनाएं, तो उसके लिए भी आप अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप जो भी पॉइंट्स लिखेंगे उस पर हम वीडियो लाने का बहुत जल्द ही प्रयास करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।